मैं इस वीडियो में आपको ऐसी 5 टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा जो फ्यूचर में हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। पहले हम टेक्नोलॉजी की टर्म को समझते हैं। टेक्नोलॉजी क्या होती है? क्या कोई नया इनोवेशन करना या कोई नया डिवाइस बनाना? तो नहीं, किसी भी नए इनोवेशन या टेक्नोलॉजी का मेन मकसद होता है हम इंसानों की लाइफ को आसान बनाना और हमारी प्रॉब्लम्स को खत्म करना। यदि ये चीज किसी टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं है तो वो टेक्नोलॉजी किसी भी काम की नहीं है और फिर उसका यूज कोई भी नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने फोटो एडिटिंग के लिए अपनी स्मार्टफोन में एक ऐप इंस्टॉल किया। फिर आप उस ऐप पे फोटो एडिट करते हो और आपकी फोटो एडिट नहीं हो पाती है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दोगे वापस। ऐसे ही कोई टेक्नोलॉजी आपके काम की नहीं है तो आप उसका यूज क्यों करोगे? अभी के टाइम हम सबसे ज़्यादा इंटरनेट, स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स का यूज करते हैं क्योंकि इन्होंने हमारी लाइफ को आसान बनाया है और हमारी ढेर सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया है। तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी 5 टेक्नोलॉजी बताऊंगा जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगी और हमारी लाइफ को आसान बनाएगी। हमारी पहली टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी के टाइम पे बूम पे चल रही है। ऐसा नहीं कि ये टेक्नोलॉजी अभी बनी है, ये बहुत समय से चलती आ रही है और हम इसका यूज करते आ रहे हैं। ये अभी के टाइम चैट जीपीटी एआई टूल के कारण बूम पे चल रही है। हम अभी के टाइम चारों तरफ एआई से घिरे हुए हैं। हमारे स्मार्टफोन में एआई है। हम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उनके अंदर भी एआई है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो तो वो आपको आपके इंटरेस्ट की रील्स दिखाता है। वो आपका इंटरेस्ट एआई के थ्रू समझता है और फिर वैसे ही रील दिखाता है। और अभी के टाइम पे जितनी भी इलेक्ट्रिक कार आ रही है उन सभी के अंदर एआई है। जैसे टेस्ला के अंदर सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम जो एआई बेस्ड है। एआई हमारी लाइफ को कैसे आसान बनाएगी, ये चीज़ तो आप चैट जीपीटी और मिडजर्नी जैसे एआई टूल से समझ गए होंगे। ये तो अभी एआई की स्टार्टिंग है। फ्यूचर में तो इसकी मदद से सुपर वुमन्स और एआई रोबोट्स बनाए जाएंगे। इलोन मस्क जैसे बड़े लोगों ने एआई को वुमन्स के लिए डेंजर बताया है। यदि ये इंटेलिजेंट कंप्यूटर से निकलकर रोबोट्स में चली जाएगी तो रोबोट हमसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और इंसानों को ख़त्म भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है क्वांटम कंप्यूटिंग। ये टेक्नोलॉजी मुझे पर्सनली बहुत पावरफुल लगती है। वो आप आगे जान जाओगे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। क्वांटम कंप्यूटर के बारे में जानने से पहले हम हमारे बेसिक कंप्यूटर के बारे में समझते हैं। हमारे अभी के टाइम पे जितने भी कंप्यूटर्स है वो 0 और 1 नंबर पे काम करते हैं। हम कंप्यूटर के अंदर जितना भी कोड करते हैं वो कंप्यूटर में 0 और 1 नंबर की फॉर्म में ही जाता है क्योंकि कंप्यूटर को 0 और 1 नंबर ही समझ में आता है। ये जितनी भी लैंग्वेज है जैसे जावा, पाइथन, C++, ये आपकी मदद के लिए बनाई है। आप बेसिक कंप्यूटर सिस्टम को तो समझ गए होंगे। अब हम क्वांटम कंप्यूटिंग को समझते हैं। इस टेक्नोलॉजी को क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों पे ही बनाया जा रहा है। अब क्वांटम फिजिक्स नॉर्मल फिजिक्स से बहुत अलग होती है। क्वांटम फिजिक्स हमें स्कूल और कॉलेज में पढ़ाते हैं उस फिजिक्स से बहुत अलग होती है। इस फिजिक्स को हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। क्वांटम कंप्यूटिंग का मतलब है कि हम क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल को यूज करके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस, स्टोर और ट्रांसमिट करते हैं। इसमें 0 और 1 नंबर को एक साथ एक समय में रखा जाता है जिसे क्यूबिट बोलते हैं और बहुत कोल्ड टेम्परेचर पे रखा जाता है। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में 0 और 1 नंबर को एक साथ एक समय में नहीं रखा जाता, ना ही इसको कोल्ड टेम्परेचर पे रखा जाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी क्रिप्टोग्राफी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स और भी अधिक चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। अभी तक किसी बीमारी की वैक्सीन या दवाई नहीं बनी हो तो इसकी मदद से उस चीज़ को बनाई जा सकती है। क्वांटम कंप्यूटर आज के समय में यूज आने वाले सबसे सेफ इनक्रिप्शन सिस्टम जैसे RSA और AES को भी तोड़ सकता है। अब आप समझ गए होंगे इसकी पावर को, ये कैसे दुनिया बदल सकता है। तीसरी है बायोटेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी से हमारे लाइफ पीरियड को भी बढ़ाया जा सकता है आने वाले समय में। बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी के मिलने से बनता है बायोटेक्नोलॉजी। इसको शॉर्ट में बायोटेक भी बोलते हैं। इस टेक्नोलॉजी का मेन मकसद है जीव जंतु, पेड़ पौधे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के गुणों और क्रियाओं का यूज करना हम इंसानों की लाइफ को सुधारने और हेल्थ को बढ़ाने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी ने हमारे रियल लाइफ में कैसे इफेक्ट डाला है मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। इंसुलिन, जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। पहले इंसुलिन सुअर और सांड के अग्नाशय से निकाला जाता था, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अब हम इंसुलिन को बैक्टीरिया के द्वारा बना सकते हैं जो ज़्यादा शुद्ध और सस्ता भी है। एक और एग्जाम्पल है गोल्डन राइज का। दुनिया में कई लोग विटामिन ए की कमी से पीड़ित हैं जिससे लोगों में अंधापन की बीमारी होती है और मौत भी हो सकती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आती है बायोटेक्नोलॉजी। हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से चावल के अंदर विटामिन ए की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। फिर बायोटेक्नोलॉजी के बाद जो चावल बनता है उसको गोल्डन राइस बोलते हैं। यदि आपके अंदर भी विटामिन ए की कमी है तो गोल्डन राइस खाओ और विटामिन ए की कमी को ख़त्म करो। तो दोस्तों ये भी है ना दुनिया चेंज करने वाली टेक्नोलॉजी।
हमारी चौथी टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी हमारे डाटा को सेफ एंड सिक्योर रखती है। ब्लॉकचेन पर रखे डाटा को हैक करना नामुमकिन के बराबर है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आप आगे जान जाओगे। ब्लॉकचेन वर्ड के अंदर ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। डाटा को ब्लॉक के अंदर रखा जाता है, फिर उन ब्लॉक्स को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, फिर वो एक चेन बन जाती है। हर ब्लॉक में पीछे ब्लॉक का हैश कोड, टाइम स्टैम्प और ट्रांजैक्शन डाटा होता है। इस तरह से हर ब्लॉक पिछले ब्लॉक से जुड़ा हुआ होता है और इस चेन को तोड़ना और बदलना बहुत मुश्किल होता है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा यूज क्रिप्टो करेंसी में हो रहा है। इसी के साथ इसका और फील्ड में यूज बढ़ रहा है, जैसे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, वोटिंग, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसके अंदर भी है ना पोटेंशियल दुनिया बदलने का। हमारी लास्ट एंड फाइनल टेक्नोलॉजी वर्चुअल रियलिटी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें कंप्यूटर से बने एनवायरनमेंट में ले जाती है, जहां हम अपने आसपास के नज़ारे और आवाज़ को देख और सुन सकते हैं और इसी के साथ फील भी कर सकते हैं। ये हमें एक अलग यूनिक एक्सपीरियंस करवाती है। वैसे मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन कभी ट्राई करने का मौका मिलेगा तो ज़रूर ट्राई करूँगा। यदि आप में से किसी ने VR को ट्राई किया हो तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, क्योंकि लोगों को पता तो चले रियल में कैसा एक्सपीरियंस होता है। इसका यूज एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर और गेमिंग के लिए किया जाता है। VR हेडसेट बहुत महंगे आते हैं, इसलिए आम लोगों के लिए तो थोड़ा मुश्किल है अभी के टाइम पे इनका यूज करना। अभी रिसेंटली एप्पल ने भी अपने VR हेडसेट लॉन्च किए हैं, तो एप्पल भी इस रेस में कूद चुका है। तो है ना, ये भी एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।